चल निकल तेरी तो। फ्रेंड्स, दुनिया में हर साल 54 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सांप के काटने से होती है, जिनमें से सबसे ज्यादा लोगों की मौत तो सिर्फ भारत में ही हो जाती है। अब कभी अनफॉर्चुनेटली किसी इंसान को सांप ने काट लिया तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस इंसान की जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्यों सांप के काटने पर मुंह से झाग निकलने लगता है और क्यों कहा जाता है कि सांप के काटे हुए इंसान को सोना नहीं होता? और क्या होगा कि अगर वो इंसान सो जाए तो? इसी के साथ वो कौन से सांप है जिनके काटने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता? और इस बात में कितनी सच्चाई है कि नाग नागिन में से किसी एक को आपके द्वारा मारने से आपकी शक्ल सांप की आंखों में छप जाती है और वो आपसे बदला लेने जरूर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस, दिस इज शौर्य एंड यू वाचिंग इंटरनेट इम्यूनिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अक्सर हिंदी नाग नागिन की पिक्चरों में जरूर देखा होगा कि हीरो ने गलती से या जानबूझकर नाग को मार दिया, जिसके बाद नागिन ने हीरो की शक्ल देख ली और वो हीरो के पीछे तब तक पड़ जाती है जब तक कि वो हीरो को मार ना दे। हीरो? तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी सांप कभी भी बदला लेने नहीं आता। ये सब ऊट पटांग और बिना सिर पैर वाली बातें हिंदी फिल्मों में ही देखने को मिलती है। वैसे भी एक सांप का दिमाग जरा सा तो होता ही है। उसमें से वो अपने खाने के बारे में सोचेगा या इंसान से बदला लेने के बारे में? और अगर चलो बदला लेने के बारे में सोच भी रहा है तो फिर वो इंसान को इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा, तब तक वो खुद किसी एक पंछी का शिकार हो जाएगा। अगर बदला लेने की ही बात होती तो हाथी की याददाश्त सांप से कहीं ज्यादा होती है, तो वो इंसानों द्वारा किए गए अपने भाई बंधुओं के शिकार का बदला लेने नहीं आ सकता था। जस्ट थिंक अबाउट इट। तब फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी नहीं बल्कि हथनी का इंतकाम। हथनी चली कुचलने, मेरा बदला मेरा फैसला, जीने नहीं दूंगा। अबे ये तो साउथ की मूवी का नाम आ गया। नाउ आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब एक बार फिर से आपने कई हिंदी और हॉलीवुड मूवीज में ये जरूर देखा होगा कि एक आदमी को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके मुंह से कोलगेट वाला झाग निकलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ उस इंसान को सोने के लिए भी मना किया जाता है। पर ऐसा क्यों? वेल, जहाँ तक बात है मुंह से भर भर के झाग निकलने की, तो ये भी पूरा सच नहीं होता। एक्चुअली में इतना झाग निकलता नहीं है जितना मूवीज में दिखाया जाता है। अब जब कोई सांप किसी को काटता है तो सांप का न्यूरोटॉक्सिन जहर शरीर में फैलने की वजह से ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारी जीभ सुन्न सी पड़ जाती है, जिसके बाद हमारी जीभ हमारे मुंह में बनने वाली लार को ठीक तरह से संभाल नहीं पाती। यही वजह है कि सांप के काटने से हमारी लार ज्यादा टपकने लगती है। इसी बात को फिल्म में झाग की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि अगर सिंपल सी लार टपक रही है तो कुत्तों की भी टपकती है। अब बात आती है कि सांप के काटे हुए इंसान को सोने क्यों नहीं दिया जाता? तो इसके पीछे की वजह क्लियर नहीं है, पर ज्यादातर केस में ये कहा जाता है कि इस वक्त अगर इंसान सो गया तो वो लंबे समय के लिए कोमा में चला गया, या ऐसे में उसकी मौत भी हो सकती है। अब सांप के काटने पर ही नहीं, लाइफ में कभी भी जिंदगी और मौत का सवाल हो तो इंसान को सोने से मना किया जाता है। अब शायद इस वक्त इंसान का दिमाग ही इंसान को जिंदा रखने के लिए पावर देता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो हमारी विल पावर ही हमारी जान बचाने के पीछे एक अहम रोल निभाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से सांप है जिनके काटने से आपकी मौत नहीं होती। तो सबसे पहले है इंडियन रैट स्नेक, जिसे देसी लैंग्वेज में धमान सांप भी कहा जाता है। तमाम, लाखन तमाम। इसकी लंबाई 11 फीट होती है और ये ज्यादातर शहरों में पाए जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर चूहे भी शहरों में ही पाए जाते हैं, तो इन सांपों की खुराक शहरों में है तो इन्हें भी शहरों में ही होना चाहिए ना। अब सेकंड नंबर पे है इंडियन रॉक पाइथन, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में अजगर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 25 फीट से भी ज्यादा होती है और ये ज्यादातर घास के मैदान, दलदली इलाके, इवन पहाड़ी इलाकों में भी पाए जाते हैं। और इनकी खुराक आप इनका साइज देख के समझ सकते हैं। थर्ड नंबर पर है बॉल पाइथन। इसकी लंबाई 182 सेंटीमीटर होती है। अब इनके जहरीले ना होने की वजह से इंसानों द्वारा इनके शिकार की वजह से इनकी तादाद दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। ऐसी और भी कई सांप है जो कम जहरीले होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सांप को हल्के में लेने लग जाए। एक छोटा सांप भी आपकी हालत बिगाड़ने के लिए काफी है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जिसमें अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। पर इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक वॉलेट लेने की सोच रहे हैं तो आप लेदर और रेक्सिन के वॉलेट लेने की बजाय इस एल्यूमिनियम वॉलेट को ले सकते हैं, जिसमें आप अपने कार्ड भी रख सकते हैं, अपने पैसे भी रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रखा है, आप एक बार जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। पसंद आता तो ठीक, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट डील। अब अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो सबसे पहले उस जगह से दूर हो जाए जिस जगह पर सांप ने आपको काटा था या आपकी पप्पी ली थी। मे बी वो आसपास ही हो और आपकी पप्पी लेने एक बार फिर से वापस आ जाए, तो बेहतर है कि आप वहां से जितनी जल्दी हो सके कल्टी मार लें। दूसरा पॉइंट, अब जहाँ पर सांप ने आपकी पप्पी ली हो उसके ठीक ऊपर आप किसी कपड़े से उसको कसकर बांध लें और शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो आपकी दिल की धड़कन तेजी से चलने लगेगी, जिससे आपका खून आपके शरीर में और तेजी से पंप होने लगेगा और उस खून में फैला जहर आपके शरीर में और तेजी से फैलने लगेगा। तो बेहतर है थोड़ा शांति बनाए रखें। तीसरा पॉइंट,
अब आपके आसपास कोई हो तो उसकी मदद से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे और इस बीच उस सांप की नस्ल का पता लगाने की कोशिश करें ताकि उस सांप की डिटेल आप डॉक्टर को दे सके और उसकी मदद से डॉक्टर आपको जल्दी से जल्दी एंटीडोट दे सके। पर बेहतर होगा कि उस सांप का हुलिया आप अपने साथ चल रहे बंदे को पहले ही बता दें, क्योंकि जल्दी आप पर बेहोशी छाने लगेगी और आप डिटेल बताने की हालत में भी नहीं रहेंगे। चौथा पॉइंट, सबसे जरूरी बात कि अगर आपके साथी को सांप ने काटा हो तो आप उसके जख्म से जहर चूस कर निकालने की कोशिश ना करें, इससे आपको भी जहर लग सकता है। अब बाई चांस आप जहर चूस कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है और आपके मुंह पे हल्का सा भी कट लगाओ और वो जहर आपके शरीर में घुस गया तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो बेहतर है कि हीरो बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, अगर आप हिंदी पिक्चर के ज्यादा ही फैन है। पांचवा पॉइंट, अब जिस बंदे की सांप ने पप्पी ली हो उस बंदे को चाहे जितनी भी नींद आ रही हो उसे बस सोना नहीं है और उसे सोने देना भी नहीं है। बस एक बात ध्यान रखो कि अगर वो सो गया तो फिर बस ऊपर गया। अब उसके साथी को इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने साथी को सोने नहीं देना, फिर चाहे वो गाली दे, मुंह पर पानी मारे या थप्पड़ मारे। अगर आप इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे तो आप आसानी से स्नेक बाइट से सर्वाइव कर जाएंगे। अब आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी स्पेशल या अलग तरह का सांप दिखाई दे तो उस पर किसी भी तरह की नोट वोट चढ़ाने की कोशिश भी मत करना। कहीं उसने आप पर हमला कर दिया तो फिर अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आप बच जाएंगे, वरना तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। वेल, अभी आप ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना और इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।